अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम सुनते आ रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, लेकिन अब इस सदी के बड़े सवालों में से एक सवाल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा के लिए हल करने जा रही है। ये सवाल आता है बायोलॉजी से, और इस सवाल के हल के लिए हम बहुत जल्दी एक खुशखबरी सुनने वाले हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं बायोलॉजी की दुनिया में, जहां पर हर जानदार सेल से मिलकर बनता है। इस सेल में लाखों करोड़ों मशीनें लगी होती हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अमल को चला रही होती हैं। ये वही मशीनें हैं जो रोशनी को जांचती हैं, जो हमें देखने में मदद करती हैं। ये वही मशीनें हैं जो हमारे सेल के लेवल पर जाकर काम करती हैं, जो हमारे डीएनए को रीड करती हैं, जो न्यूरॉन्स को दिमाग के सेल्स की ट्रांसमिशन में मदद देती हैं। ये वही मशीनें हैं जो हमारे मसल से मूवमेंट जनरेट करती हैं। इन मशीनों का नाम आप बहुत अरसे पहले ही जान चुके हैं, इन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर प्रोटीन्स की शक्लें भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन कितनी कम्प्लेक्स शक्ल की होती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ फोल्ड करके हमने रख दी है। हमारी ज़िंदगी में और हमारे जिस्म में जितने भी हयातियात के प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन्स के मरहूने मिन्नत हैं। प्रोटीन्स उनको सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम अपनी दुनिया में देखें तो हमारी दुनिया में तमाम स्पीशीज़ में इस वक्त 200 मिलियन प्रोटीन्स हम डिस्कवर कर चुके हैं। लेकिन हर आने वाले साल के साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स को डिस्कवर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इस वीडियो के लिए जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो उस पेपर में लिखा हुआ था, और रिप्यूटेड पेपर था, कि इस वक्त नवंबर 2022 में हम 350 मिलियन प्रोटीन्स को दरियाफ्त कर चुके हैं। तो प्रोटीन की तादाद, उनकी डिस्कवरी की, उनकी दरियाफ्त की तादाद आहिस्ता आहिस्ता हर साल बढ़ती जाएगी। और इन प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत होगी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। अगर आप एक प्रोटीन को तस्बीह से तशबीह दें तो आपके लिए समझना आसान होगा कि तस्बीह दानों से मिलकर बनती है। इसी तरीके से हर प्रोटीन छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, जिन्हें अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। हमारे पास दुनिया में इस वक्त 500 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन अगर हम नेचर से हटकर सिर्फ इंसान की बात करें तो इस वक्त 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ कम्बिनेशंस में मिलकर बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं, पेप्टाइड्स बनाते हैं, और उनसे प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं और तस्बीह बनाते हैं तो उस तस्बीह को प्रोटीन्स कहा जाता है। इस वक्त इंसान के अंदर 20,000 प्रोटीन्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो टोटल नेचर में 200 मिलियन प्रोटीन्स हैं, लेकिन इंसान के अंदर 20,000 प्रोटीन्स मौजूद हैं। मैं आपको ये 20 अमाइनो एसिड्स, यानी वो तस्बीह के दाने जिनके ज़रिए हम प्रोटीन्स बनाते हैं, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहले यूनिट है अमाइनो एसिड, फिर उनके स्ट्रिंग्स, फिर अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगी, और फिर उन प्रोटीन्स से फर्दर आपको पता है कि हमारे पास 200 मिलियन प्रोटीन्स मौजूद हैं। जब हम इन प्रोटीन्स को स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमें एक बहुत मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ता है, और वह सवाल यह है कि इन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को कैसे डिकोड किया जा सके, क्योंकि ये प्रोटीन्स फोल्ड हुई होती हैं। अमाइनो एसिड्स जब इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं तो वो फोल्ड होते हैं, वो मुख्तलिफ एंगल्स बनाते हैं, और उनके पास लिमिटलेस ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी एंगल पर भी फोल्ड हो सकते हैं। अब अगर उनके पास लिमिटलेस ऑप्शन है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन्स के पास लिमिटलेस ऑप्शन है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर इख्तियार कर सकती हैं। इसलिए इस रैंडमनेस की वजह से इसे डिटेक्ट करना, इसे प्रिडिक्ट करना, इसका स्ट्रक्चर बनाना, मॉडल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, और कहा जाता था कि अगर कोई ये काम करेगा तो उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। लेकिन अब ये ब्रेक थ्रू हमें नज़र आ रहा है, और ये ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर से। इस दिहाई में एक कंपनी का आगाज़ हुआ यूके से, जिसे डीप माइंड कहा जाता है। डीप माइंड कंपनी को 2016 में गूगल ने ख़रीदा।
इसमें इतना प्रॉमिस था कि इसे गूगल ने खरीदा, और उसकी वजह यह है कि इसके बनाए गए एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर जिसे अल्फागो कहा जाता है, उसने एक गेम जो चेस की तरह, शतरंज की तरह गेम थी, चाइनीज़ गेम है, इसे गो कहते हैं इसलिए इसका नाम भी अल्फागो रखा गया, उसमें उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन ली सिडोल को 2016 में हरा दिया। जब इसने पहली मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन को हराया तो गूगल ने इस गेम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा और उन्होंने इसे खरीद लिया। अल्फागो आपने याद रखना है कि बाद नया वर्जन आया अल्फा ज़ीरो। अल्फागो इंसानों से खेल खेल के अपने अंदर जहानत इनकलकेट करता था, शामिल करता था, लेकिन अल्फा ज़ीरो को इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो किसी इंसान के साथ नहीं खेलता था, वो अपने ही मुख्तलिफ इमेजेस बनाकर, इंस्टेंट बनाकर उनके साथ खेलता और देखता था कि किस चाल में उसे किस किस्म की दूसरी चाल का सामना करना पड़ता है। उसने सिर्फ 40 दिनों में अपने ही साथियों के साथ खेल के, अपने ही इंस्टेंट्स के साथ खेल के अल्फागो को हरा दिया, अल्फा ज़ीरो ने। अब अल्फा ज़ीरो मार्केट में आ चुका है और अल्फा ज़ीरो के बाद इसी कंपनी ने यानी गूगल डीप माइंड ने अल्फा फोल्ड के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया। इसका काम ये था कि इसने दुनिया का मुश्किल तरीन मसला हल करना है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को, 3D स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करना है। मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताता चलूँ कि इसने सबसे पहले 2020 में एक बहुत बड़ा इनाम जीता। ये कंपटीशन है जिसे कैस्प 14 कंपटीशन कहा जाता है। कैस्प का मतलब है क्रिटिकल असेसमेंट स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, और कैस्प 14 2020 में हुआ था, जबकि कैस्प 15 इस वक्त हो रहा है और हो सकता है कि उसके रिजल्ट कुछ हफ्ते के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाए। इस कंपटीशन में बहुत सी कंपनियों ने हिस्सा लिया क्योंकि उन्हें प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना था, प्रिडिक्ट करना था, उनके स्ट्रक्चर को देखना था। 43 किस्म की प्रोटीन्स इस कंपटीशन में लोगों को दी गई, मुख्तलिफ कंपनियों को दी गई। जो सेकंड रनर अप आया, क्योंकि इस कंपटीशन में माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल थी, इस कंपटीशन में चाइना की बड़ी बड़ी AI-बेस्ड कंपनियां भी शामिल थी। जो सेकंड नंबर पे रनर अप आया उसने 43 में से सिर्फ 3 प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिकोड किया, लेकिन अल्फा फोल्ड ने 25 प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिकोड किया। तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क है अल्फा फोल्ड की प्रेडिक्शंस में और दूसरे सॉफ्टवेयर की प्रेडिक्शन में। ये प्रेडिक्शंस या ये कोशिश तो हम माजी में भी करते रहे, क्योंकि जब हम प्रोटीन को पढ़ना चाहते हैं तो उसके 3D स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन फंक्शन कैसे करेगी। तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि उसके स्ट्रक्चर से उसके फंक्शन का पता चलता है। तो अगर आप किसी प्रोटीन के फंक्शन को जानना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना, पीरियड, ये हो ही नहीं सकता कि आप फंक्शन जाने और आपको स्ट्रक्चर के बारे में इल्म ना हो। इसलिए 1950s में भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत से काम किए गए, एक्सरेज का इस्तेमाल किया गया और उनके ज़रिए प्रोटीन के क्रिस्टल्स का शेडो बनाया गया और उस शेडो को देख के कोशिश की गई कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है। इस प्रोसेस को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो जदीद तकनीक की गई उसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी इस्तेमाल की जाती है और अब हम वेरी हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसके ज़रिए हम प्रोटीन्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन साथ साथ हमारे पास एडवांसमेंट हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। मैं आपको यहाँ पर एक कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, ये सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है सुमिट और इसने हज़ारों प्रोटीन्स को डिकोड किया। लेकिन इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन चल रही थी वो गूगल डीप माइंड थी। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का ये लैब है और इसके बारे में बहुत से रिसर्च पेपर भी शाया हो चुके हैं। अब गूगल डीप माइंड ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और उन्होंने 200 मिलियन प्रोटीन्स की जो मॉडल्स हैं, जो प्रिडिक्टेड मॉडल्स हैं, वो यहाँ पर शाया किए हैं। जब कैस्प 14 हो रहा था तो उस वक्त जो 43 प्रोटीन्स रखी गई थी जिनका प्रिडिक्ट करना था हमें स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर्स पहले से मालूम थे। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके स्ट्रक्चर जान चुके थे और हम ये चाहते थे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो नॉन स्ट्रक्चर थे जिनको हमने प्रिडिक्ट किया और इस तरीके से हमने फ़र्क निकाला। लेकिन अब
यही सॉफ्टवेयर 200 मिलियन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बता रहा है, और वो स्ट्रक्चर इस वक्त रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए और आम लोगों के लिए, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों के लिए, मुख्तलिफ किस्म की बायोटेक कंपनियों के लिए अवेलेबल है। इस वेबसाइट पर आप जाकर उसको देख भी सकते हैं, और ये फ्रीली डेटाबेस अवेलेबल है। प्रोटीन का एक काम ये भी है कि ये हमारे डीएनए का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर इंसान के जीनोम को हमने डिकोड करना है, और उस पर भी बहुत से प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, तो हमें निचले लेवल पर उसकी इकाई को भी डिकोड करना पड़ेगा, और उसकी इकाई है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें यहाँ पर भी मदद देगी, मुख्तलिफ दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मदद देगी। अगर इंसान के बारे में हमने जानना है, मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज़ के लिए प्रोटीन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दवाइयों के लिए, डिजीज़ के लिए। और अगर हमने इंसान की पावर में, इंसान की खसूसियात में इजाफा करना है, जिसे इन्हेंस्ड ह्यूमंस कहा जाता है या सुपर ह्यूमंस कहा जाता है, तो वहाँ पर भी हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शन हैं। Cas15 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस वक्त Cas15 में 1000 कंपनियां दोबारा अपने सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, और 127 टारगेट्स उनको दिए गए हैं जिनका स्ट्रक्चर उन्होंने मालूम करना है, और किसी भी वक्त उसके रिजल्ट आ सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि अल्फा फोल्ड ने अब कितना अच्छा परफॉर्म किया, या कोई और सॉफ्टवेयर भी ऐसा आ तो नहीं गया जो कि उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हम सुपर कंप्यूटर्स को, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दिखा रहा हूँ, इनको तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटीन्स की डिकोडिंग के लिए, लेकिन इन पर जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जाएंगी, और इन एप्लीकेशंस को जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, ये एआई बेस्ड होंगी, किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो ना आपका कोई खर्चा है इस पर प्रैक्टिकली, ना आपको बहुत महंगे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, ना आपको बहुत महंगे इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए प्रोटीन्स को फर्दर डिकोड कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, उनके फंक्शन को जान सकते हैं। तो जैसे ही Cas15 के रिजल्ट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूंगा, और उस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।